के सुदूर क्षेत्र के किसान इन दिनों खेती के लिए पूरे जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनकी खेती देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक तरफ जहां किसान खेती में मेहनत कर रहे हैं, वहीं उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी सहयोग दे रहा है। रिपोर्ट देखें। किसानों ने बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ, नई तकनीक से कर रहे खेती, मल्चिंग खेती और ड्रिप पद्धति से कर रहे सिंचाई। खेत के चारों ओर से की गई है घेराबंदी। पारंपरिक खेती की तुलना में हो रही दोगुनी कमाई। कृषि विज्ञान केंद्र दे रहा तकनीकी सहयोग। ये किसान कभी शहरों में दैनिक मजदूर थे, लॉकडाउन में गांव में फंस गए और इन्होंने यहाँ खेती की शुरुआत की। वे अपने गांव में उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं। एक तरफ जहां मल्चिंग विधि अपनाई जा रही है, वहीं फसलों की ड्रिप सिंचाई की जा रही है। ये लॉकडाउन हुआ उसके पहले हम और हमारे भाई लोग बाहर रहा करते थे, तो लॉकडाउन में फंस गए और हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जब कोई रोजगार का यहाँ सृजन नहीं था, तो किसी किसानों के पास गए, देखे कि खेती करना है तो बेहतर खेती कैसे कीजिए कि पैसा भी अच्छा मिले और उसमें लागत भी कम हो और मुनाफा ज़्यादा मिले। वही जनरल खेती छोड़ दे तो वही अच्छा है। जनरल खेती में फ़ायदा नहीं है, उसमें खेती करने के बाद नुकसान होता है ज़्यादा। और इसमें एक बार लगाने के बाद 3 फसल होता है, 3 बार 4 बार जितना मैंने मल्चिंग बचेगा उतना अच्छा है। प्लास्टिक का मैंने ऊपर से लगाने पर किसानों को तकनीकी सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र से मिल रहा है। विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक समय समय पर किसानों को सुझाव देते हैं। तो दूसरे प्रदेश में जाकर करके मजदूरी करते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो वो हमारे पास यहाँ चतरा में आए और संपर्क किए कृषि विभाग से कि सर हमको खेत है, हम कुछ खेती करना चाहते हैं। उसके बाद कृषि विभाग की ओर से उनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के उपरांत उन्होंने खेती में बहुत अच्छा काम किया है। आज किसानों की फसल पारंपरिक खेती की तुलना में दोगुनी कीमत में बिक रही है और यहाँ के किसानों की मेहनत से पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट।